हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो आज है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, यानी कि पर्यावरण दिवस है। तो आज मैं सुबह से देख रही हूँ कि व्हाट्सएप पे लोगों के स्टेटस आ रहे हैं, लगाए हुए लोगों ने, लोग एक दूसरे को विश कर रहे हैं और पर्यावरण को आज लोग याद कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ये चीज़ एक दिन ही क्यों? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि आजकल एक चलन हो गया ना कि जिस दिन डे होता है उस दिन उस चीज़ को याद कर लो और उसके बाद में उस चीज़ को भूल जाते हैं। तो मदर्स डे है तो उस दिन मम्मी बड़ी याद आती हैं, सिस्टर्स डे है तो सिस्टर याद आती है, ब्रदर्स डे है तो ब्रदर्स याद आते हैं। इसी तरह से इन्वायरमेंट डे है तो इन्वायरमेंट की लोग आज बात कर रहे हैं, और उसमें से भी आप आधे से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिसने अपनी ज़िंदगी में एक पौधा नहीं लगाया होगा। तो ऐसे लोग फिर क्या उस बारे में बात कर रहे हैं? क्या जब वो इन्वायरमेंट के लिए कुछ करते ही नहीं, तो उन्हें खाली स्टेटस लगाने का या खाली उनको हैप्पी इन्वायरमेंट डे बोलने का कोई क्या राइट है फिर? तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैं यूट्यूब पर एक छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटा सा मेरा जो भी है अपने 40-50 गमले या ग्रो बैग, उनके ज़रिए मैं थोड़ी सी फल फूल सब्जियां ग्रो कर लेती हूँ। लेकिन मुझे उसमें से भी मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि मैं कुछ तो इन्वायरमेंट के लिए कर रही हूँ, और आज के दिन मेरा बोलने का राइट बनता है क्योंकि मैं इन्वायरमेंट के लिए थोड़ा ही सही मैं योगदान दे रही हूँ। और मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हमारे पास जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। तो अगर हम कुछ करने की सोचें, बहुत लोग बोलते हैं हमें शौक़ है लेकिन मिट्टी कहाँ से मिलेगी, बीज कहाँ से मिलते हैं। आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, बच्चे को स्कूल कैसे भेजना है, उसका एडमिशन कैसे कराना है, सारी चीज़ें क्या आपको घर पर ही पहले से ही पता होती रहती है? हम उन सारी चीज़ों के लिए रिसर्च करते हैं और नए नए आइडिया सोचते हैं। तो मिट्टी की बात रही तो मिट्टी आपके आसपास में कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, सरकारी खुदाइयाँ चल रही होती हैं, जहाँ पर आपको लगता है कि रोड पे भी बहुत कोई एक जगह ढेर पड़ा है, वहाँ पर भी एक कट्टा भर कर ले आए तो आपके कुछ जो है आप पौधे उससे तैयार कर सकते हैं। और जो किचन का आप वेस्टेज जो आप कचरे में डाल देते हैं, गीले वो कचरा मिक्स हो जाता है, वो वेस्टेज कोई काम नहीं आता, वो वेस्टेज नहीं होता, वो सोना होता है। वो हमारे पेड़ पौधों के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए सोना है, जिसको आप डेली डस्टबिन में डालते हैं। चाय पत्ती को, सब्जियों के छिलके को, फलों के छिलकों को, प्याज लहसुन इन सब के छिलकों को, कोई टमाटर सड़ गया है आपका, कोई सब्ज़ी सड़ गई है, वो सब जो आप डस्टबिन में डाल रहे हैं वो गार्डन के लिए सोना है। और उस सोने से वो सोना कैसे बनता है? उसको कोई भी एक आपके पास कंटेनर हो, कोई प्लास्टिक की बाल्टी है ख़राब, कोई डिब्बा है, कुछ भी नहीं है तो कोई आटे की पॉलीथीन ले लो, कुछ भी ले लो, आप उसमें वो कचरा डालते जाओ। इकट्ठा कर लिया, अगर आपको लगता है कि भाई इसको मैं ज़्यादा इकट्ठा करेंगे हम तो इसमें से स्मेल आएगी, तो आप उसके ऊपर थोड़ा सा मिट्टी की एक लेयर बना दो। उसके बाद में 2-4 दिन का कचरा फिर इकट्ठा हो गया, फिर मिट्टी की लेयर बना दी, फिर इकट्ठा हो गया, फिर मिट्टी, वो नीचे नीचे दबता जाएगा और वो नीचे नीचे खाद तैयार होती जाएगी। कोई भी टूल है, कोई भी आपके पास कोई भी ऐसी नुकीली चीज़ जिससे आप थोड़ा सा इस तरह से, जैसे हम मिट्टी खोदते हैं वैसे उसको थोड़ा सा हम ऊपर नीचे कर देंगे तो क्या है, वो हवा पास हो जाएगी और उससे क्या है, थोड़ा सा जो डिकम्पोस्ट होने में इजी होता है। थोड़ा सा उसको मॉइस्चर रखें। अगर आपको लग रहा है कि बिल्कुल कचरा जो है सूखा हो गया है, गीलापन उसमें है ही नहीं, थोड़ा सा उसमें पानी छिड़क दीजिए। नीम
नीम के पत्ते डाल दीजिए ताकि उसमें कोई वैसे उसमें कोई अगर छोटे मोटे कीड़े होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं देते, वो सारे खाद बनाने का काम करते हैं। केचुआ अगर उसमें पड़ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि केचुए की खाद तो आपको पता ही है कि कितनी अच्छी होती है। तो इस तरह से जो है खाद तैयार हो जाती है। बीज की बात करें तो एग्रीकल्चर शॉप पे अगर आप फ्लावर्स के हाइब्रिड बीज लेना चाहते हो तो वो आपको वहाँ पे मिलते हैं। अदरवाइज़ क्या हमारे किचन में धनिया ग्रो करना है, धनिया होता है, और राई ग्रो करनी है, राई होती है, मेथी ग्रो करनी है, मेथी होती है। कुछ नहीं मिलते तो एग्रीकल्चर शॉप पे सारे बीज मिल जाते हैं। आपको एक बार लाने पड़ेंगे, उसके बाद में आपका जो अब प्लांट मैच्योर होता है तो उसमें से ही आप हर साल उसके बीज बना सकते हैं। तो अगर आपके पास बालकनी है, टेरेस है, टेरेस भी नहीं आपके पास बालकनी, 5 गमले लगा लीजिए। 5 गमले में आपने एक तुलसी का गमला लगा लिया, पौधा लगा लिया। आप कोई 2 शौकीन फूलों के लगा लीजिए, जो जैसे कनेर बहुत इजी है, अगर धूप आती है तो आप ऐसे लगा सकते हैं। अगर धूप नहीं आती तो कोई पाम वगैरह लगा सकते हैं। धूप आती है तो कोई भी 2 आप घर में मिर्ची है, लाल मिर्ची है, उसके बीज स्प्रिंकल करके मिर्चियाँ तैयार हो जाती हैं। उन्हीं 5 गमलों के साइड में आप छोटे छोटे जैसे धनिया हो गया, पालक हो गया, मेथी है, ये सब ग्रो कर सकते हैं। तो आप उस 5 गमलों में 5 पौधे बो, और कोई ऐसे पत्तेदार सब्जी के रूप में 5 और 5 10 पौधे आपने 5 गमलों में तैयार कर लिए। क्या बुरा है? आप उन 5 पौधों को देखकर आपको जो खुशी मिलेगी, अगर आपने वेजीज़ ग्रो करी हैं, आप जब उसमें वो वेजी लगे देखोगे, आप उसमें टमाटर देखोगे, आप मिर्ची में मिर्ची देखोगे, मैं कहती हूँ जैसे एक बच्चे को बड़ा होते हुए देखते हो, जब वो खुशी मिलती है, वैसी ही खुशी अपने पौधे पे फूल फल प्राप्त करके मिलती है। फूलों का पौधा लगाया है, अभी पीछे गुलाब है, आज ही खिला है, गाजरी कलर का, खिलता रहता है, 2-4 दिन में कोई ना कोई गुलाब खिलता रहता है। लेकिन जैसे ही नया गुलाब खिलता है, बस मन करता है उसे देखते ही रहो। तो कहते हैं ना कि अपने घर से, अपनी हर चीज़ से प्यार होता है जो अपने हाथ से तैयार की जाए। तो इन्वायरमेंट पे खाली मैसेज एक दूसरे को फॉरवर्ड ना करके, स्टेटस ना लगा के, और खाली इन्वायरमेंट पे ही पौधे लगाने की बात, पेड़ लगाने की बात ना करके थोड़ा सा इन्वायरमेंट में योगदान करें। आपके पास जितनी जगह है, आप अब मैं बताती हूँ आपको, मैं जहाँ रहती हूँ किराए का घर है, रेंट पे हूँ, छत पे हूँ, और मैं अपनी छत पे गार्डनिंग करती हूँ। और नीचे जो स्पेस है लैंडलॉर्ड की ज़मीन है। जैसे ही इस मकान में आई थी, विद इन 1 मंथ में मैंने वहाँ पे, उनका एक जाल है जो उनका प्लॉट है, वो थोड़ा सा टेढ़ा कटिंग में है, तो जो वो कांड निकली थी तो वहाँ पे उन्होंने जाल लगा दिया। मैंने उसमें कनेर का, बोगनविला का, अशोका, एलोवेरा और 2-3 तरह के कनेर, नींबू का, ये सब मैंने वहाँ पर पौधे लगा दिए। और वो पौधे मेरे गमले में वो पौधे हैं, लेकिन वहाँ पे वो पेड़ बन चुके हैं। अब कनेर का हमें कटिंग करनी पड़ती है, इतना बड़ा कनेर हो चुका है। बोगनविला छत तक आ गया, इतना बड़ा हो चुका है। तो अगर मैं चली भी जाऊँगी इस घर से, किराए का घर है, सही बात है कि क्या पता कितने दिन रहना है, लेकिन इन पेड़ों को देखकर, इन पौधों को देखकर मुझे ये याद तो करेंगे कि ये उसके हाथ की निशानी है, ये उसने लगाया था। तो आप देखेंगे कि जब भी आप कहीं पर भी सड़क पर, रोड पर चल रहे होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है ना, कोई पेड़ की छाया मिल जाए, उसमें बैठ जाए। तो ऐसे ही किसी की सोचो, किसी की मजबूरी होती है, सबके पास गाड़ी, बाइक, ये सब नहीं होता, अपना कन्वेंस नहीं होता, किसी को पैदल भी, गर्मी के अंदर भी पैदल चलकर घर आना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है बस ऑटो एकदम घर तक इंसान को छोड़े। रास्ते में जब उन्हें पेड़ों की छाया मिलती है उस गर्मी में, आप यकीन नहीं मानोगे कितनी दिल से दुआ निकलती है।
ठीक है, आजकल का ज़माना ऐसा है, बिज़नेस उद्योग इतने बढ़ गए हैं कि पेड़ों की कटाई होती है, लेकिन साथ साथ पेड़ उगाने भी तो चाहिए। पेड़ों की खाली कटाई होगी और पेड़ नए ग्रो नहीं होंगे, तो उससे तो हमारा जो एनवायरनमेंट है आप देख ही रहे हैं क्या हालत हो रही है। तो पेड़ पौधे ग्रो करिए, जितनी भी जगह है अपने शौक़ को पूरा करिए। शौक़ नहीं है तो अपने अंदर जगाइए। कई लोग तो ऐसा सोचते हैं कि अरे फालतू काम हमसे नहीं होते। भाई साहब, बहन जी, ये फालतू काम नहीं है, ये काम एक तरह से पुण्य का काम है। मैं अगर अपनी छत पर बैठकर हवा ले रही हूँ ना, तो अपने पेड़ पौधों के बीच में, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि रेंट के मकान में मुझे कितनी गार्डनिंग करनी है, कितना बढ़ाना है। अपना घर नहीं है, अपनी छत नहीं है कि पूरा भर दो, लेकिन जितना भी है उतने से मैं खुश हूँ। मैं चारों तरफ देखती हूँ तो मुझे गमले दिखाई देते हैं, इतना मैंने कर रखा है। जो भी पसंद है सीज़नल फ्लावर लगा लेती हूँ, उनको ग्रो करते होते हुए देखती हूँ। जो पॉट में, जो ग्रो बैग में, पॉलीथिन में, किसी में भी पॉसिबल होता है वो वेजिटेबल ग्रो करती हूँ। अपने हाथों से लगाई हुई मिर्ची, टमाटर, पालक, धनिया, पुदीना, मेथी और ऐसी कई चीज़ें हैं, करेले, अपने हाथ से ग्रो की हुई खाते हैं तो सच में मज़ा आ जाता है। तो एनवायरनमेंट पे क्यों ना एक कसम खाएं कि पर्यावरण दिवस पर ही नहीं, हर रोज़ एक तमन्ना रखो कि हमें पेड़ पौधे लगाने हैं। खाली एक दिन ही नहीं, हर रोज़ आप ये सोचिए कि मुझे पौधे लगाने हैं। आप रोज़ सोचेंगे तो आप ज़रूर लगाएंगे। खाली आप एक दिन सोचेंगे तो आप नहीं लगाएंगे। एक दिन सोचने से पेड़ पौधे नहीं लगते, रोज़ सोचेंगे तो ज़रूर लगेंगे। तो चलिए, इसी के साथ में मैं अभी आप लोगों से सी यू करती हूँ। मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। और भाई, गार्डनिंग की वीडियोस भी थोड़ा देखा करिए, सब्सक्राइब कर दिया करिए चैनल को। नए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, हमें भी थोड़ा आगे बढ़ाइए। मैं देखती हूँ गार्डनिंग की वीडियोस पे व्यूज़ भी कम आते हैं और चैनल की ग्रोथ वो कम ही है। क्यों भाई, कोई अच्छा काम कर रहे हैं, फालतू की झाड़ू पोछे लगाते हुए नहीं दिखा रहे, इसीलिए क्या। तो ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। बाय बाय, टेक केयर, और वंस अगेन हैप्पी एनवायरनमेंट डे। और मेरे लिए रोज़ ही एनवायरनमेंट डे होता है। ओके, बाय बाय।